हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, एपिक एजू चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट लेके आए हैं दोस्तों। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। एक से एक आपको बेहतरीन जानकारी आपको दोस्तों वीडियो के अंदर दी जाएगी। आज आपकी जो HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसमें क्या उथल पुथल हुई, सब बातों का हम यहाँ पर आज जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। हर बात को आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो सब्सक्राइब करने का तरीका है वो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि ताज़ा अपडेट जब भी आए तुरंत आपके मोबाइल में हम भेज सकें, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी भर्ती पर, TGT पर, HSC JE पर और ग्रुप डी क्या अपडेट आपकी ताज़ा HSC ऑफिस से आ रही है दोस्तों, उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो HSC ऑफिस से एक बेहतरीन न्यूज़ आ रही है वो HSSC से। आप वो देख सकते हो कि HSC के जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इस्तीफा दे चुके हैं चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री जी। भोपाल सिंह खत्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। एक तो ये बात है दोस्तों, वो पदमुक्त हो चुके हैं, ठीक है। एक ये आपकी एक, चाहे आप अच्छी न्यूज़ समझो, आप चाहे बुरी न्यूज़ समझो दोस्तों ये, लेकिन घबराने की बात नहीं है। भर्तियों पर HSSC काम नहीं रोकेगा, क्योंकि उनको एक नया चेयरमैन भी मिल चुका है। नया चेयरमैन मिल चुका है दोस्तों, और नए चेयरमैन का नाम है आपका बिल्लो सोरान। बिल्लो शोरान नए चेयरमैन है दोस्तों, बिल्लो सोरान। ये आपके पानीपत के राजाखेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं। तो एक तो ये अपडेट आ रही थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों कि HSSC ग्रुप डी भर्ती पर क्या कर रही है दोस्तों। ग्रुप डी भर्ती पर, ठीक है, ग्रुप डी भर्ती पर सरकार ने क्या है भाई, अपडेटेड लिस्ट एक जारी कर दी है, अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी है। और उसके बाद HSSC कोई रिजल्ट निकालने के मूड में नहीं है। पहले जो रिजल्ट निकाला था इन्होंने दोस्तों, उसमें लगभग आपके 10,997 बच्चों का रिजल्ट एक्यूरेट निकाला था। और उसके बाद जो ये अपडेटेड लिस्ट आई थी, इसमें 50-60 बच्चों का उनका रिजल्ट इन्होंने निकाला था, जिनकी कैटेगरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पोर्टल, जिस पर आज कोर्ट में केस भी था, वो भी मैं बताऊंगा। उस पोर्टल के ऊपर वो अच्छे तरीके से नहीं उठा पाया, उसने कैटेगरियाँ गलत कर दी। किसी की जनरल से BC कर दी, किसी की BC से SC कर दी, किसी की ESP से EWS कर दी। तो उनका रिजल्ट जो है उन बच्चों का निकाल दिया था, आपने देख लिया होगा, और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और ग्रुप डी में अब तक लगभग दोस्तों आपके 6900 बच्चों के आसपास क्या किया है, ज्वाइनिंग की है दोस्तों। ग्रुप डी में इतने बच्चों ने क्या की है, ज्वाइनिंग की है, ठीक है। और रिजर्व HSSC ने जो ग्रुप डी में कितनी वैकेंसियों को रिजर्व रखा था, आपका 2660 वैकेंसियों को सरकार ने क्या रख रखा है, रिजर्व रख रखा है। और उसके बावजूद जो 11 इसमें से जो आपकी 11,000 भर्तियाँ है दोस्तों, 11,000 में से लगभग आपकी 4,000 भर्ती क्या रह गई है, आपकी खाली रह गई है। सरकार के गंदे रवैये की वजह से, भोपाल सिंह खत्री जी के जो ये मैं कह सकता हूँ कि उनका कोई अकुशल नेतृत्व की वजह से ये हुआ है। यदि ये कुशल नेतृत्व होते तो ऐसा न होता। और जो कट ऑफ 81 गई है, मेरे हिसाब से वो आपकी आ सकती थी, कम से कम 78 तक आ सकती थी वो कट ऑफ आपकी, ठीक है। तो मैं अपने साथियों से यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, अब जो उम्मीद करते हैं कि हमारे
नए जो कप्तान बने हैं, मैं उन कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कुशल नेतृत्व करके सभी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं अपडेट आपको ले चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ग्रुप डी के बाद दोस्तों हम टीजीटी पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कोर्ट केस के बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो जो टीजीटी के बारे में यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो टीजीटी के हमारे साथी भाई बहन हैं, ठीक है, हमारे साथी भाई बहन हैं, ठीक है, वो अपने राजेश खुल्लर जी के आवास पर पहुंचे हुए हैं, राजेश खुल्लर जी के आवास पर पहुंचे हुए हैं दोस्तों, और उनसे मीटिंग के लिए वहां पर टाइम लिया गया है। ठीक है, मीटिंग के लिए टाइम लिया गया है। पहले एक बार मीटिंग हुई थी, लेकिन उनमें सारी बातें अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी दोस्तों। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, मैटर क्या हुआ था, यदि मैं आपको अपडेट की बात बताऊं इसमें थोड़ी सी, उसमें मैटर ये हुआ था कि भाई राजेश खुल्लर जी और अन्य जो जो अधिकारी लोग थे, वो कहना था कि उनका इसके ऊपर कोर्ट का स्टे है। ठीक है, लेकिन बच्चों ने इस बात को एचएसएससी को समझाया। ठीक है, कल एचएसएससी को इस बात को समझाने का कोशिश की चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को कि सर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये एक साजिश है या एक महज विडंबना है। आज जो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी है वो अब चेयरमैन ही नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा या अपना जो त्याग पत्र है वो दे के जा चुके हैं। अब बच्चों के लिए फिर से एक बार फिर भारी समस्या हो गई है, इसलिए वो राजेश खुल्लर जी से दोबारा पहुंचे हैं। लेकिन एचएसएससी ने ये बोला है कि हम इसकी सीएस ऑफिस से क्या कर रहे हैं, इसकी परमिशन मांगने का काम हम कर रहे हैं, और वो परमिशन भाइयों मैं बता देता हूँ वहाँ से इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। कुछ अधिकारियों से इस बात का पता चल रहा है कि परमिशन अभी नहीं मिलने वाली है। तो अभी टीजीटी की भर्ती करने के मूड में, अभी सरकार टीजीटी भर्ती करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मूड सरकार का एक ये बात भी कहीं ना कहीं बात आगे आ रही है। और मैं साथियों को ये भी बता दूं कि जो आचार संहिता है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इसके ऊपर मीटिंग पर मीटिंग जो है चुनाव आयोग इस बात पर कर रहा है, और सरकार ये चाह रही है कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए। और आचार संहिता लगते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा सरकार के लिए भी, राजेश खुल्लर जी के लिए भी, क्योंकि वो भी एक सरकार का ही बाग है। एचएससी के लिए भी, जो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी अब नहीं रहे, चलो बिल्लो सोरान जी है, उनके लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। यदि आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता में फिर ये हमें ये ही बोलेंगे कि आचार संहिता में कोई भर्ती नहीं हो सकती। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं जो घर बैठे हैं टीजीटी के साथी, वो भी प्रयास करें। मैं ये बोलता हूँ आपको, आज या कल का टाइम है दोस्तों, फिर आचार संहिता 100% लग जाएगी। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आज एक कोर्ट केस भी था दोस्तों, आज एक कोर्ट केस भी था। वो कोर्ट केस मैं समझा देता हूँ दोस्तों। एक बहुत बड़ा कोर्ट केस था आज, जो था पोर्टल को लेकर। ठीक है, जो पोर्टल के अंदर कमियां हैं, गलीच है, जो बग्स हैं, उनको लेकर आज उसकी डेट थी। ठीक है, और बच्चों ने बहुत ही अच्छे वकील, आत्माराम जैसे वकील कर रखे थे, सीनियर वकील के साथ बच्चे आज कोर्ट में पहुंचे थे कि यही प्रूव करने के लिए कि भी इनका पोर्टल में बहुत कमियां हैं, गलीच है, बग्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो जॉब से वंचित रह गए हैं। कुछ अपना अपडेट नहीं कर पाए हैं, डाटा एक्यूरेट, कोई अपनी कैटेगरी अपडेट नहीं कर पाया है। तो इस पर भी आज कोर्ट में सुनवाई थी दोस्तों, बहुत बड़ा केस था। ठीक है, यदि इसमें बच्चे जीत जाते तो कहीं ना कहीं सारी भर्तियां इससे प्रभावित होती। लेकिन भाई इस कोर्ट केस में एजी साहब आज फिर बीमार हो गए। भाई एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जब भी कोई बच्चों के हित की बात आती है तो एजी साहब बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों। अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई बीमारी
तो किसी के पास भी आ सकती है। लेकिन भाई एक ये बात समझ में नहीं आती कि आज डेट है, आज मान लेता है आज कोर्ट डेट है, तो इससे पहले भी एजी साहब बहस करते हैं, ठीक है, अनेक मुद्दों पर, और ये डेट जाने के बाद भी करते हैं। लेकिन जो बच्चों की आती है, जैसे कि आपको पता था कि 6 मार्च को कोर्ट केस है, 6 मार्च को भी एजी साहब क्या हो गए थे, बहुत ही गंभीर बीमार हो गए थे और उनकी ये हालत थी कि वो चल भी नहीं पाए थे, ऐसा उन्होंने बोला था। और आज भी बोला गया है, कोर्ट में ये बोला गया है कि एजी इज नॉट वेल, एजी इज नॉट वेल, एजी इज नॉट वेल। भाई ये बोला गया है कि एजी साहब का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, वो बहस करने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। और फिर वहाँ से जो जूनियर एडवोकेट आई थी एचएससी की तरफ से, उन्होंने नेक्स्ट डेट मांगने का काम किया है दोस्तों, और इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट डेट है जो आपकी दे दी गई है, उसको आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, कम्युनिटी में हम उसका डेट डाल देंगे कि नेक्स्ट डेट क्या दे दी गई है। तो ये मेरे भाई जो 56-57 वाले भाई हैं, ठीक है, या ग्रुप सी के अन्य भाई हैं, ठीक है, या ग्रुप डी के जो है हमारे साथी हैं, या टीजीटी के, सब के लिए क्या है दोस्तों, एक निराशाजनक बातें आ रही हैं, ठीक है, निराशाजनक बातें आ रही हैं दोस्तों। लेकिन भाई कुछ भी आपको निराश होकर कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है। जैसे कुछ हमने हासी हिसार से कुछ एक बच्चे का पता लगा कि एक मोनू नाम का बच्चा ग्रुप डी में सिलेक्शन ना होने की वजह से सुसाइड कर लिया दोस्तों। ये कच्चे लोगों के काम होते हैं, दिल के कमज़ोर लोगों के काम होते हैं, लेकिन भाई हम उनमें से नहीं हैं। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने हक को जीतेंगे, और अपने द्वारा और अपनी मेहनत से क्या है, हर एक जो टारगेट है उसको हम अचीव करने का काम करेंगे दोस्तों। मैं तो यही बोल सकता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे लायक कोई भी सेवा दोस्तों, चैनल आपका है, आपके आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।